ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन की कुछ झलकियां। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान मजीद में जो स्थान दिया है, जो आदर सम्मान दिया है, बिल्कुल वह इसके अधिकार तथा हकदार हैं और इस बात की पुष्टि बाइबल भी करता है। परंतु सैकड़ों बाइबल का वजूद बाइबल के असुरक्षित होने पर प्रमाणित करता है। लोगों ने अपने स्वाद के लिए पवित्र बाइबल में विभिन्न कालों में परिवर्तन करते रहे, जिसके कारण बाइबल की संख्या बढ़ती गई। बाइबल के असुरक्षित होने की बात को ईसाई विद्वान भी मानते हैं और पवित्र कुरान के सुरक्षित होने को भी मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान मजीद में जो स्थान दिया है, जो आदर सम्मान दिया है, बिल्कुल वह इसके अधिकार तथा हकदार हैं और इस बात की पुष्टि बाइबल भी करता है। परंतु सैकड़ों बाइबल का वजूद बाइबल के असुरक्षित होने पर प्रमाणित करता है। लोगों ने अपने स्वाद के लिए पवित्र बाइबल में विभिन्न कालों में परिवर्तन करते रहे, जिसके कारण बाइबल की संख्या बढ़ती गई। बाइबल के असुरक्षित होने की बात को ईसाई विद्वान भी मानते हैं और पवित्र कुरान के सुरक्षित होने को भी मानते हैं। प्रोफेसर के एस रामाकृष्णा राव अपनी किताब इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद में कहते हैं, मेरे लेख का विषय एक विशेष धर्म के सिद्धांतों से है। वह धर्म ऐतिहासिक है और उसके पैगंबर का व्यक्तित्व भी ऐतिहासिक है। यहां तक कि सर विलियम जैसा इस्लामी विरोधी आलोचक भी कुरान के बारे में कहता है, शायद संसार में कुरान के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तक ऐसी नहीं है जो 12 शताब्दियों तक अपने विशुद्ध मूल के साथ इस प्रकार सुरक्षित हो। मैंने इसमें इतना और बढ़ा सकता हूं कि पैगंबर मोहम्मद भी एक ऐसे अकेले ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनके जीवन की एक एक घटना को बड़ी सावधानी के साथ बिल्कुल शुद्ध रूप में बारीक से बारीक विवरण के साथ आने वाली नस्लों के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। असली पुस्तक इंग्लिश में है, इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद 5। यह है एक हिंदू और ईसाई विद्वान की टिप्पणी जो कुरान और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वंश में से हैं और माता का नाम मरियम और नाना का नाम इमरान है। अल्लाह ताला के कृपा और आदेश से जब मरियम अलैहिस्सलाम को एक बहुत महान पुत्र जन्म लेने की शुभ खबर दिया, तो उस समय मरियम अलैहिस्सलाम बहुत दुखी और परेशान थीं, चिंतित थीं कि समाज के लोग उस पर आरोप लगाएंगे, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि यह बच्चा बिना बाप के अल्लाह ताला के आदेश से जन्म लिया है। तो अल्लाह ताला ने चमत्कार करते हुए उस नवजात शिशु को बोलने की क्षमता प्रदान की और अपने माता के निर्दोष और पवित्र होने की घोषणा और भविष्य में अल्लाह का नबी होने का ऐलान किया, जैसा कि मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा इस प्रकार कुरान करीम में बयान हुआ है। अल कुरान। जब अल्लाह के आदेश से फरिश्ता मानव रूप में मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए, तो मरियम अलैहिस्सलाम बहुत डर गईं और अल्लाह का वास्ता देने लगी। तो फरिश्ते ने उत्तर दिया, तुम डरो मत, हम मानव नहीं, हम फरिश्ते हैं, अल्लाह के आदेश से तुम्हें एक लड़के की शुभ खबर देने आए हैं। उस पर मरियम अलैहिस्सलाम बहुत आश्चर्य हुए, जैसा कि पवित्र कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते के बीच होने वाली बात चीत इस प्रकार व्यक्त किया है, और ए नबी, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वह अपने लोगों से अलग होकर पूर्व की ओर इबादतगाह एकांतवासी हो गई थी और पर्दा डालकर उसने छिप बैठी थी। इस हालत में हमने उसके पास अपना एक फरिश्ता भेजा और वह उसके सामने एक पूरे इंसान के रूप में प्रकट हो गया। मरियम यकायक कहने लगी कि यदि तू कोई ईश्वर से डरने वाला आदमी है तो मैं तुझसे करुणामय ईश्वर की पनाह मांगती हूं। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझे एक पवित्र लड़का दूं।
मरियम ने कहा, मुझे कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब कहता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम यह इसलिए करेंगे कि लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी ओर से एक दयालुता और यह काम होकर रहना है। मरियम को उस बच्चे का गर्भ रह गया और वह उस गर्भ को लिए हुए एक दूर के स्थान पर चली गई। फिर प्रसव पीड़ा ने उसे एक खजूर के पेड़ के नीचे पहुंचा दिया। वह कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पायती से उसको पुकार कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत बहा दिया है और तू तनिक इस पेड़ के तने को हिला, तेरे ऊपर रस भरी ताजा खजूरें टपक पड़ेंगी, अतः तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे दिखाई दे तो उससे कह दे कि मैंने करुणामय अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी से न बोलूंगी। फिर वह उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ए मरियम, यह तूने बड़ा पाप कर डाला। ए हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी मां ही कोई बदकार औरत थी। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बरकत वाला किया जहां भी रहूं, और नमाज और जकात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी मां का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको जालिम और अत्याचारी नहीं बनाया। और सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि मैं जिंदा करके उठाया जाऊं। यह है मरियम का बेटा ईसा और यह है उसके बारे में वह सच्ची बात जिसमें लोग शक रख रहे हैं। पवित्र कुरान के अनुसार यीशु अलैहिस्सलाम की कुछ और विशेषताएं। ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, को अल्लाह ने बिना बाप के पैदा किया। अल्लाह का कथन है अल कुरान, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक आदेश की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में प्रतिष्ठित होगा, अल्लाह के निकटवर्ती बंदों में गिना जाएगा, लोगों से पालन में पैदाइश के बाद ही भी बात करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, और वह एक नेक व्यक्ति होगा। यह सुनकर मरियम बोली, पालनहार, मुझे बच्चा कैसे होगा? मुझे किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। वह जब किसी काम के करने का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, और वह हो जाता है। सूरह आल इमरान आयत क्रमांक 67। आदम और ईसा, उन दोनों पर अल्लाह की शांति हो, के बीच समानता भी है, और फर्क यह कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी अर्थात बिना माता पिता के उत्पन्न किया और ईसा, उन दोनों पर अल्लाह की शांति हो, को बिना पिता के उत्पन्न किया। अल्लाह ताला का कथन है अल कुरान, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और आदेश दिया कि हो जा, और वह हो गया। आले इमरान नायम। ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, को अल्लाह ने कुरान मजीद में जो स्थान दिया है, जो आदर सम्मान दिया है, बिल्कुल वह इसके अधिकार तथा हकदार हैं, और इस बात की पुष्टि बाइबल भी करता है। परंतु सैकड़ों बाइबल का वजूद बाइबल के असुरक्षित होने पर प्रमाणित करता है। लोगों ने अपने स्वाद के लिए पवित्र बाइबल में विभिन्न कालों में परिवर्तन करते रहे, जिसके कारण बाइबल की संख्या बढ़ती गई। बाइबल के असुरक्षित होने की बात को ईसाई विद्वान भी मानते हैं और पवित्र कुरान के सुरक्षित होने को भी मानते हैं। अल कुरान, जब अल्लाह के आदेश से फरिश्ता मानव रूप में मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए तो मरियम अलैहिस्सलाम बहुत डर गईं और अल्लाह का वास्ता देने लगीं। तो फरिश्ते ने उत्तर दिया, तुम डरो मत, हम मानव नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं। अल्लाह के आदेश से तुम्हें एक लड़के की शुभ खबर देने आए हैं। इस पर मरियम अलैहिस्सलाम बहुत आश्चर्य हुई, जैसा कि पवित्र कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते के बीच होने वाली बातचीत इस प्रकार व्यक्त की गई है, और ए नबी, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो, जबकि वह अपने लोगों से अलग होकर पूर्व की ओर इबादतगाह एकांतवासी हो गई थी और पर्दा डालकर उसने छिप बैठी थी। इस हालत में हमने उसके पास अपना एक फरिश्ता भेजा और वह उसके सामने एक पूरे इंसान के रूप में प्रकट हो गया। मरियम यकायक कहने लगी कि यदि तू कोई ईश्वर से डरने वाला आदमी है तो मैं तुझसे करुणामय ईश्वर की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पवित्र लड़का दूं। मरियम ने कहा,
मुझे कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब कहता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम यह इसलिए करेंगे कि लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी ओर से एक दयालुता, और यह काम होकर रहना है। मरियम को उस बच्चे का गर्भ रह गया और वह उस गर्भ को लिए हुए एक दूर के स्थान पर चली गई। फिर प्रसव पीड़ा ने उसे खजूर के पेड़ के नीचे पहुंचा दिया। वह कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पायती से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत बहा दिया है और तू तनिक इस पेड़ के तने को हिला, तेरे ऊपर रस भरी ताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। अतः तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे दिखाई दे तो उससे कह दे कि मैंने करुणामय अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी से न बोलूंगी। फिर वह उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ए मरियम, ये तूने बड़ा पाप कर डाला। ए हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्चे की ओर इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें जो अभी जन्म लिया हुआ बच्चा है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बरकत वाला किया जहां भी रहूं, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी माँ का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको जालिम और अत्याचारी नहीं बनाया। और सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि मैं जिंदा करके उठाया जाऊं। ये है मरियम का बेटा ईसा और ये है उसके बारे में वह सच्ची बात जिसमें लोग शक रख रहे हैं। सूरह मरियम 16:34। पवित्र कुरान के अनुसार यीशु अलैहिस्सलाम की कुछ और विशेषताएं। ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, को अल्लाह ने बिना बाप के पैदा किया, अल्लाह का कथन है। आदम और ईसा, उन दोनों पर अल्लाह की शांति हो के बीच समानता भी है, और फर्क यह कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी अर्थात बिना माता पिता के उत्पन्न किया और ईसा, उन दोनों पर अल्लाह की शांति हो को बिना पिता के उत्पन्न किया, अल्लाह ताला का कथन है। निःसंदेह ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, अल्लाह के कलमे और रूह हुक्म से पैदा हुए थे। अल्लाह ताला का कथन है लल कुरान, मरियम का बेटा मसीह ईसा इसके सिवा कुछ न था कि अल्लाह का रसूल था और एक आदेश था जो अल्लाह ने मरियम की ओर भेजा, और एक आत्मा थी अल्लाह की ओर से जिसने मरियम के गर्भ में बच्चे का रूप धारण किया। सूरह अन-निसा 171। अल्लाह ताला ने ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, को संबोधित करते हुए अपने कृतज्ञता को याद दिलाया जो एहसान अल्लाह ने उन पर तथा उनके माता पर किया था। अल्लाह का कथन है अल कुरान, फिर कल्पना करो उस अवसर की जब अल्लाह कहेगा कि ऐ मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी मां को प्रदान की थी। मैंने पवित्र आत्मा से तेरी सहायता की। तू पालने में भी लोगों से बातचीत करता था और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी मैंने तुझको किताब और गहरी समझ और तौरात और इंजील की शिक्षा दी। तू मेरी अनुमति से मिट्टी का पुतला पंक्षी के रूप का बनाता और उसमें फूंकता था और वह मेरी अनुमति से पंक्षी बन जाता था। तू पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरे अनुमति से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरे अनुमति से जिंदा करता था। फिर जब तू बनी इस्राएल के पास खुली निशानियां लेकर पहुंचा और जिन लोगों को सत्य से इनकार था उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगिरी के सिवा और कुछ नहीं है। सूरह अल-माइदा 110। जो लोग अल्लाह को छोड़कर ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, की पूजा तथा इबादत करते हैं तो अल्लाह ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, से प्रश्न करेंगे कि तुमने लोगों को अपनी इबादत की ओर निमंत्रित किया, तो ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, इसका इनकार करेंगे और लोगों को ही दोषी ठहराएंगे। अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में फरमाया, अल कुरान सारांश यह कि जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी ईश्वर बना लो, तो वह जवाब में कहेंगे कि पाक है अल्लाह, मेरा ये काम न था कि वह बात कहता जिसके कहने का मुझे अधिकार न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर मालूम होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी छिपी हकीकतों के झांक हैं। सूरह माइदा 116। ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, को अल्लाह ने कुरान मजीद में जो स्थान दिया है, जो आदर सम्मान दिया है, बिल्कुल वह इसके अधिकार तथा हकदार हैं
और इस बात की पुष्टि बाइबल भी करता है, परंतु सैकड़ों बाइबल का वजूद बाइबल के असुरक्षित होने पर प्रमाणित करता है। लोगों ने अपने स्वाद के लिए पवित्र बाइबल में विभिन्न कालों में परिवर्तन करते रहे, जिसके कारण बाइबल की संख्या बढ़ती गई। बाइबल के असुरक्षित होने की बात को ईसाई विद्वान भी मानते हैं और पवित्र कुरान के सुरक्षित होने को भी मानते हैं। प्रोफेसर के एस रामाकृष्णा राव अपनी किताब इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद में कहते हैं, मेरे लेख का विषय एक विशेष धर्म के सिद्धांतों से है। वह धर्म ऐतिहासिक है और उसके पैगंबर का व्यक्तित्व भी ऐतिहासिक है। यहां तक कि सर विलियम जैसा इस्लामी विरोधी आलोचक भी कुरान के बारे में कहता है, शायद संसार में कुरान के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तक ऐसी नहीं है जो 12 शताब्दियों तक अपने विशुद्ध मूल के साथ इस प्रकार सुरक्षित हो। मैंने इसमें इतना और बढ़ा सकता हूं कि पैगंबर मोहम्मद भी एक ऐसे अकेले ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनके जीवन की एक एक घटना को बड़ी सावधानी के साथ बिल्कुल शुद्ध रूप में बारीक से बारीक विवरण के साथ आने वाली नस्लों के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। असली पुस्तक इंग्लिश में है, इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद 5। यह है एक हिंदू और ईसाई विद्वान की टिप्पणी जो कुरान और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वंश में से हैं और माता का नाम मरियम और नाना का नाम इमरान है। अल्लाह ताला की कृपा और आदेश से जब मरियम अलैहिस्सलाम को एक बहुत महान पुत्र जन्म लेने की शुभ खबर दिया तो उस समय मरियम अलैहिस्सलाम बहुत दुखी और परेशान थीं, चिंतित थीं कि समाज के लोग उस पर आरोप लगाएंगे, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि यह बच्चा बिना बाप के अल्लाह ताला के आदेश से जन्म लिया है। तो अल्लाह ताला ने चमत्कार करते हुए उस नीव जन्म शिशु को बोलने की क्षमता प्रदान की और अपने माता के निर्दोष और पवित्र होने की घोषणा और भविष्य में अल्लाह का नबी होने का ऐलान किया, जैसा कि मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा इस प्रकार कुरान करीम में बयान हुआ है। अल कुरान। जब अल्लाह के आदेश से फरिश्ता मानव रूप में मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए तो मरियम अलैहिस्सलाम बहुत डर गईं और अल्लाह का वास्ता देने लगी। तो फरिश्ते ने उत्तर दिया, तुम डरो मत, हम मानव नहीं, हम फरिश्ते हैं। अल्लाह के आदेश से तुम्हें एक लड़के की शुभ खबर देने आए हैं। उस पर मरियम अलैहिस्सलाम बहुत आश्चर्य हुई, जैसा कि पवित्र कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते के बीच होने वाली बातचीत इस प्रकार व्यक्त किया है, और ए नबी, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वह अपने लोगों से अलग होकर पूर्व की ओर इबादतगाह एकांतवासी हो गई थी और पर्दा डालकर उसने छिप बैठी थी। इस हालत में हमने उसके पास अपना एक फरिश्ता भेजा और वह उसके सामने एक पूरे इंसान के रूप में प्रकट हो गया। मरियम यकायक कहने लगी कि यदि तू कोई ईश्वर से डरने वाला आदमी है तो मैं तुझसे करुणामय ईश्वर की पनाह मांगती हूं। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझे एक पवित्र लड़का दूं। मरियम ने कहा, मुझे कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब कहता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम यह इसलिए करेंगे कि लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी ओर से एक दयालुता, और यह काम होकर रहना है। मरियम को उस बच्चे का गर्भ रह गया और वह उस गर्भ को लिए हुए एक दूर के स्थान पर चली गई। फिर प्रसव पीड़ा ने उसे एक खजूर के पेड़ के नीचे पहुंचा दिया। वह कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पायती से उसको पुकार कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत बहा दिया है और तू तनिक इस पेड़ के तने को हिला, तेरे ऊपर रस भरी ताजा खजूरें टपक पड़ेंगी, अतः तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे दिखाई दे तो उससे कह दे कि मैंने करुणामय अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी से न बोलूंगी।
फिर वह उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ए मरियम, यह तूने बड़ा पाप कर डाला। ए हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी मां ही कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्चे की ओर इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें जो अभी जन्म लिया हुआ बच्चा है, क्या बात में। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बरकत वाला किया जहां भी रहूं, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी मां का हक अदा करने वाला बनाया, और मुझको जालिम और अत्याचारी नहीं बनाया। और सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ, और जबकि मैं मरूं, और जबकि मैं जिंदा करके उठाया जाऊं। यह है मरियम का बेटा ईसा, और यह है उसके बारे में वह सच्ची बात जिसमें लोग शक रख रहे हैं। पवित्र कुरान के अनुसार यीशु अलैहिस्सलाम की कुछ और विशेषताएं। 1. ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, को अल्लाह ने बिना बाप के पैदा किया। अल्लाह का कथन है अल कुरान। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक आदेश की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में प्रतिष्ठित होगा, अल्लाह के निकटवर्ती बंदों में गिना जाएगा, लोगों से पालन में पैदाइश के बाद ही भी बात करेगा, और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, और वह एक नेक व्यक्ति होगा। यह सुनकर मरियम बोली, पालनहार, मुझे बच्चा कैसे होगा? मुझे किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। वह जब किसी काम के करने का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, और वह हो जाता है। सूरह आली इमरान आयत क्रमांक 47। आदम और ईसा, उन दोनों पर अल्लाह की शांति हो के बीच समानता भी है, और फर्क यह कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी अर्थात बिना माता पिता के उत्पन्न किया, और ईसा ईसा उन दोनों पर अल्लाह की शांति हो को बिना पिता के उत्पन्न किया। अल्लाह ताला का कथन है अल कुरान। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और आदेश दिया कि हो जा, और वह हो गया। आले इमरान है, निःसंदेह ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, अल्लाह के कलमे और रूह हुक्म से पैदा हुए थे। अल्लाह ताला का कथन है अल कुरान। मरियम का बेटा मसीह ईसा इसके सिवा कुछ न था कि अल्लाह का रसूल था, और एक आदेश था जो अल्लाह ने मरियम की ओर भेजा, और एक आत्मा थी अल्लाह की ओर से जिसने मरियम के गर्भ में बच्चे का रूप धारण किया। सूरह अन-निसा 171। अल्लाह ताला ने ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, को संबोधित करते हुए अपने कृतज्ञता को याद दिलाया जो एहसान अल्लाह ने उन पर तथा उनके माता पर किया था। अल्लाह का कथन है अल कुरान। फिर कल्पना करो उस अवसर की जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी मां को प्रदान की थी। मैंने पवित्र आत्मा से तेरी सहायता की, तू पालने में भी लोगों से बातचीत करता था, और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी मैंने तुझको किताब और गहरी समझ और तौरात और इंजील की शिक्षा दी। तू मेरी अनुमति से मिट्टी का पुतला पंक्षी के रूप का बनाता और उसमें फूंकता था, और वह मेरी अनुमति से पंक्षी बन जाता था। तू पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरे अनुमति से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरे अनुमति से जिंदा करता था। फिर जब तू बनी इस्राएल के पास खुली निशानियां लेकर पहुंचा, और जिन लोगों को सत्य से इनकार था उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगिरी के सिवा और कुछ नहीं है। सूरह अल-माइदा 110। जो लोग अल्लाह को छोड़कर ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, की पूजा तथा इबादत करते हैं, तो अल्लाह ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो,
से प्रश्न करेंगे कि तुमने लोगों को अपनी इबादत की ओर निमंत्रित किया, तो ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, इसका इनकार करेंगे और लोगों को ही दोषी ठहराएंगे। अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में फरमाया। अल कुरान। सारांश यह कि जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी मां को भी ईश्वर बना लो, तो वह जवाब में कहेंगे कि पाक है अल्लाह, मेरा यह काम न था कि वह बात कहता जिसके कहने का मुझे अधिकार न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर मालूम होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी छिपी हकीकतों के ज्ञात है। सूरह मायदा असोसबा से 16। ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, ने लोगों को एक अल्लाह की पूजा तथा इबादत की ओर निमंत्रण किया था। पवित्र कुरान में अल्लाह और ईसा उम्बानता कोई आपके किताब की टिप्पा नाम पत्र लंबो आबा का सबों की आदि 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 तिथियों के बीच होने वाली बात चीत को इस प्रकार बयान किया है। मर्रा अल कुरान। मैंने उनसे उसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने आदेश दिया था, यह कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उसी समय तक उनका निगरान था जब तक मैं उनके बीच था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप उन पर निगरान थे और आप तो सारी ही चीजों पर निगरान हैं। अब अगर आप उन्हें सजा दें तो वे आपके बंदे हैं, और अगर माफ कर दें तो आप प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी हैं। सूरह अब्बाबाम। सूरह अल मायदा 118। ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, ने अपने संदेशता होने का ऐलान किया और भविष्यवाणी की कि मेरे पक्षपात एक संदेशता आने वाला होगा जिसका नाम अहमद होगा। अल कुरान। और याद करो मरियम के बेटे ईसा की वह बात जो उसने कही थी कि ए इस्राएल के बेटों, मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, पुष्टि करने वाला हूं उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और खुशखबरी देने वाला हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। सूरह अस-सफ। जब ईसा, उन पर अल्लाह की शांति हो, ने अपने अनुयायियों से भय और अधर्मपन को महसूस किया तो ऐलान किया कि कौन धर्म के लिए मेरी सहायता करेगा। गोया कि ईसा अलैहिस्सलाम भी मानव और मनुष्य थे जिन्हें सहायक की आवश्यकता थी ताकि धर्म के प्रचार के लिए उनके मददगार और सहयोगी रहे। अल कुरान। जब ईसा ने महसूस किया कि इस्राएल की संतान अधर्म और इनकार पर आमादा हैं, तो उन्होंने कहा, कौन अल्लाह के मार्ग में मेरा सहायक होता है? हवारियों, साथियों ने उत्तर दिया, हम अल्लाह के सहायक हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। सूरह आले इमरान हद। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को खबर दे दिया था कि तुमको हम अपने पास बुलाने वाले हैं और लोगों के षड्यंत्र से सुरक्षित रखेंगे, जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है। अल कुरान। जब उसने कहा, ए ईसा, अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी ओर उठा लूंगा, और जिन्हों तेरा इनकार किया है उनसे, उनकी संगत से और उनके गंदे वातावरण में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा, और तेरे अनुयायियों को क़यामत तक उन लोगों के ऊपर रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। सूरह आले इमरान 55। अल्लाह ताला ने यहूदियों के आस्था का इनकार किया जो वह कहते हैं कि यीशु जीसस को हमने कत्ल कर दिया, और क्रिश्चियन के आस्था का भी इनकार किया जो भी अधिभूत प्रोटीन की और जो की वह तीन को का कहते हैं दिन के कि यीशु जीसस लोगों को पापों से मुक्ति देने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, बल्कि इन चीजों से ऊंचा और बेहतर आस्था पेश किया
जो यीशु जीसस के स्थान को परमेश्वर के पास बड़ा करता है। अल्लाह ताला का कथन कुरान शरीफ में है। अल कुरान। और वह खुद कहा कि हमने मसीह ईसा, यीशु या जीसस, मरियम के बेटे अल्लाह के रसूल का कत्ल कर दिया। हालांकि वास्तव में इन्होंने न उनकी हत्या की न सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला इनके लिए संदिग्ध कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसके विषय में मतभेद किया है वह भी वास्तव में शक में पड़े हुए हैं। उनके पास इस मामले में कोई ज्ञान नहीं है, केवल अटकल पर चल रहे हैं। उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी ओर उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और तत्वदर्शी है। सूरह अन-निसा 1 एक संदेश। संपूर्ण धर्म वालों के लिए कल्याण इसी में है कि केवल एक अल्लाह की उपासना में सब एकजुट होकर सहमत हो जाए और अपने सृष्टिकर्ता के साथ किसी को भी तनिक साझीदार और हिस्सेदार न बनाएं। जैसा कि अल्लाह ने आदेश दिया है, कहो ऐ किताब वालो, आओ एक ऐसी बात की ओर जिसे हमारे और तुम्हारे बीच समान मान्यता प्राप्त है, यह कि हम अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बंदगी न करें और न उसके साथ किसी चीज को साझी ठहराएं और न परस्पर हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह से हटकर रब बनाए। फिर यदि वे मुंह मोड़े तो कह दो, गवाह रहो हम तो मुस्लिम आज्ञा क्या की थी क्या कारी।